नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। एक बार फिर बात बेरोजगारों की। बीती 30 तारीख को एक तस्वीर सामने आई थी सचिवालय के बाहर की, जहां पर दिव्यांग दृष्टिहीन बेरोजगार धरने पर थे। चक्का जाम भी किया था। पुलिस के साथ हल्की बहसबाजी, धक्का मुक्की भी हुई थी। वो तस्वीर कई सवाल भी उठा रही थी कि आखिर दृष्टिहीन लोगों के साथ सरकार कैसा सलूक कर रही है। दरअसल दृष्टिहीन बेरोजगारों की बात करें तो पिछले लंबे समय से, लगभग आप कह सकते हैं कि 100 दिन पार हो गए हैं, दृष्टिहीन बेरोजगार शिमला में धरने पर बैठे हैं। इनकी ओर से लगातार धरना दिया जा रहा है और इसी धरने के दौरान 2 दफा सचिवालय का घेराव भी कर चुके हैं। कालीबाड़ी मंदिर के पास ऐतिहासिक रिज से चंद दूरी पर ही ये तमाम दृष्टिबाधित धरने पर बैठे हुए हैं। 100 दिन पार हो गए हैं। शिमला की सर्दी, कपकपाती ठंड सब सहन कर रहे हैं। दरअसल इनका मुद्दा ये था कि सरकार बैकलॉग जो भर्तियां हैं उन्हें एकमुश्त क्यों नहीं भर रही है, क्यों दृष्टिहीन दिव्यांगों को राहत नहीं दी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक अगर हम बात करें तो सूत्रों के हवाले से तो ये भी जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में न जाने अलग अलग विभागों में कितने ही बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं। इतने पद खाली पड़े हैं कि अगर लिस्ट बन जाए तो हो सकता है जितने दिव्यांग अभी बेरोजगार हैं उन सबको नौकरी मिल सकती है एक ही बार में। खैर, धरने दिए, हड़ताल की, चक्का जाम किया, तो तब जाकर आप कह सकते हैं कि सरकार की आंख खुली, सरकार हरकत में आई। आज 12 फरवरी को सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में एक बैठक होती है। दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर इस बैठक में अलग अलग विभागों के साथ चर्चा मंथन किया गया। अहम मुद्दा यही रहा बैकलॉग पदों को भरने को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है बेरोजगारों का सबसे बड़ा मसला यही है कि बैकलॉग भर्तियां जल्द से जल्द एक साथ करवाई जाएं और राहत मिले। अलग अलग विभाग इसमें शामिल हुए थे और यहां पर हालांकि मंत्री ने एक बड़े आदेश भी दिए हैं। विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े बैकलॉग पदों को भरने के लिए 29 फरवरी तक सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। धनीराम शांडिल की ओर से साफ तौर पर अधिकारियों को यह कह दिया गया है कि अपने अपने विभाग में देखिए कि कितने पद खाली हैं दिव्यांगजनों के लिए और बैकलॉग भर्तियों की पूरी सूची तैयार की जाए, 29 फरवरी तक तैयार की जाए। रिक्त पड़े सभी पदों को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार भरने के भी कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार बैकलॉग पदों को भरने पर अब विशेष ध्यान दे रही है ताकि दिव्यांगजनों को शीघ्र भर्ती लाभ दिए जा सके, उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। यही नहीं, यहां पर धनीराम शांडिल ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में जिस तरह से 4% आरक्षण का प्रावधान है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्तियों, नियमितीकरण और पदोन्नति के समय दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर की सख्ती से अनुपालना की जाए। कहीं ना कहीं एक आरोप यह भी था कि आरक्षण रोस्टर का सही तरीके से पालन नहीं किया जाता है। बैकलॉग भर्तियों को भरने की बात करें तो विभाग उस पर कोताही बरतते हैं और इसीलिए दिव्यांग आज सड़कों पर है क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। मगर एक ये बैठक जो हुई है, जाहिर सी बात है इससे दिव्यांगजनों में एक उम्मीद जगी है कि आखिरकार जो धरने, जो प्रदर्शन उन्होंने किए वो रंग तो ला रहे हैं। सरकार थोड़ी गंभीर तो जरूर हुई है, मगर जानकारी के मुताबिक भले ही थोड़ी यहां पर आप कह सकते हैं कि राहत दिव्यांगों को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज भी कई विभाग, कई अधिकारी बताया जा रहा है कि इस बैठक में नहीं शामिल हुए, जिससे साफ तौर पर पता लगता है कि
कहीं ना कहीं विभाग अपने स्तर पर आनाकानी जरूर कर रहे हैं या मुद्दे को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितना कि लेना चाहिए था। खैर, इस बैठक की ही बात करें तो इस बैठक में कैबिनेट मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि 29 तारीख तक तमाम लिस्ट तैयार कर ली जाए, अलग अलग विभागों की लिस्ट तैयार की जाए कि किस विभाग में कितने जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, कितने पद भरे जाने हैं। ये तमाम लिस्ट 29 तारीख को तक जो है तैयार होनी चाहिए अलग सभी विभागों की, और उसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी फिर जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिए। यही नहीं, दिव्यांगों की देखिए भर्ती और रोजगार तो एक मांग है ही, मगर उसके अलावा भी कई और मसले हैं। नॉन स्टॉप एवं प्रदेश से बाहर के रूटों पर चलने वाली सरकारी बसों में भी निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने के बारे में भी अब सरकार विचार विमर्श कर रही है। अन्य कई और मुद्दों की भी जो चर्चा है वो इस बैठक में हुई। किस तरह से दिव्यांगजनों को हिमाचल प्रदेश में और बेहतर सुविधाएं दी जा सके, वो इस बैठक में तमाम चीजें जो हैं बातचीत की गई, चर्चा की गई, और तमाम मांगों पर भी मंत्री का यही कहना रहा कि सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा, फिर चाहे वो बस किराए में छूट की है या फिर अन्य नौकरियों की बात हो जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही अलग अलग सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों और केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, और दिव्यांगों को हर मदद, हर योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं दावा भी मंत्री ने किया है। खैर, आपको बता दें कि इस बैठक में अलग अलग डिपार्टमेंट शामिल थे। इसमें दृष्टिहीन जो दिव्यांग हैं, जो पिछले 100 दिन से ज्यादा का समय गुजर गया है, शिमला में धरने दे रहे हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हुए थे। उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने एक कदम उठाया है, जरूर उससे थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि लड़ाई अभी लंबी है, क्योंकि अभी तो पहली बैठक हुई है और इस बैठक में सिर्फ ये ही बातचीत हुई, इसी बात पर फोकस किया गया कि आखिर कितने पद खाली हैं। आप देखिए कि किस तरह का सिस्टम है, जहां पर अभी कोई आंकड़ा ही नहीं था कि आखिर दिव्यांगों के लिए या बैकलॉग भर्तियों की बात करें तो किस विभाग में कितने पद खाली हैं। जिन्हें राहत मिलनी चाहिए उन्हें राहत आखिर में मिलेगी कैसे, जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए उन्हें नौकरी मिलेगी कैसे, जब धरातल पर आपके पास वो डेटा ही नहीं है कि एक्चुअल में किस विभाग में कितने पद खाली हैं। और अभी भी कुछ विभाग कहीं ना कहीं जिस तरह से बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि वो गंभीर नहीं है। मगर दिव्यांगजनों की बात करें या दृष्टिहीनों की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बैठक से जरूर उन्हें एक उम्मीद तो जगी है कि मसला अब हल हो सकता है। लेकिन उनका जो धरना है, जो वो शिमला में कर रहे हैं पिछले 100 दिनों से, वो धरना तब तक चलता रहेगा जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, जब तक भर्ती निकल नहीं जाती। अब देखना यह है कि कैबिनेट मंत्री ने तो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 29 तक लिस्ट तैयार कर दी जाए। क्या ये लिस्ट 29 तक बनकर तैयार होती है? जाहिर सी बात है, अगर लिस्ट तैयार होगी तभी पता लग पाएगा कि कितने पद खाली हैं। हजारों में पद खाली कहीं ना कहीं बताए जा रहे हैं। और अगर एक बार लिस्ट तैयार हो गई तो आगामी प्रक्रिया फिर यह है कि उन पे भर्ती प्रक्रिया कैसे शुरू करवाई जाए। तो निगाहें सरकार पर टिकी हैं तमाम दिव्यांगजनों की, दृष्टिहीन बेरोजगारों की। राहत की ओर एक कदम बढ़ा है, मगर मंजिल अभी दूर है। खैर, देखना यह होगा कि एक और रिव्यू बैठक भी सरकार ने बुलाई है और वो फरवरी के ही महीने में माना जा रहा है कि हो सकती है। उस रिव्यू बैठक में भी सरकार देखेगी कि क्या कितनी चीजें अभी तक हो गई हैं, कितनी नहीं, और उस बैठक में क्या कुछ निकलता है, 29 तक लिस्ट बन पाती है या फिर नहीं। अब निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी। लेकिन बैकलॉग भर्तियों को करवाने के लिए सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया है, इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।